और संविधान बचाने के लिए जो पार्टी यूपी में लड़ रही है वो अकेली सपा है, दूसरी पार्टी कहाँ है? बसपा है, कहाँ असपा है? है। मैं पूछ रहा हूँ कहाँ है? भाई चंद्रशेखर का चेहरा प्यारा नहीं है, भाई चंद्रशेखर का काम प्यारा है। क्योंकि भाई चंद्रशेखर हर पीड़ित की लड़ाई लड़ रहा है, वो चाहे किसी भी जाति का व्यक्ति क्यों न हो। किसी बहन के साथ यदि गैंग रेप होता है, संविधान कौन बचा रहा है, संविधान के लिए कौन लड़ रहा है, यह बताने की बात नहीं है। आप अगर संविधान को मानते हैं, संविधान को बचाना चाहते हैं, संविधान के लिए लड़ना चाहते हैं, लड़ते हैं। तो इस वक्त हमारी मौजूदगी उत्तर प्रदेश के जनपद मऊ में। बता दूं कि विधानसभा घोषित भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष देवेंद्र कुमार डम्पी जी हमारे साथ हैं, और बता दूं कि गाजीपुर जनपद के प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य भीम आर्मी के हमारे साथ हरिंदर जी। बात करेंगे, एक सोशल मीडिया पर वीडियो काफ़ी वायरल हो रही है, जो प्रोफेसर डॉक्टर लक्ष्मण यादव जी कह रहे हैं कि समाज की लड़ाई अगर कोई लड़ रहा है तो वो समाजवादी पार्टी लड़ रही है। तो इनसे ही जानेंगे कि आखिर ये लोग धरातल पर क्या कर रहे हैं कि इस तरह के वो बयानबाजी कर रहे हैं प्रोफेसर डॉक्टर लक्ष्मण यादव जी। तो सर, हमारे चैनल पर स्वागत है आपका। जी, बहुत बहुत सबसे पहले आपका धन्यवाद है। और मैं बताना चाहता हूं प्रोफेसर लक्ष्मण यादव जी को कि इस तरीके का बयानबाजी, अगर बहुजन समाज के लिए आप काम कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, तो वो इस बहुजन समाज के लोगों के सामने दिख रहा है कि आप कितना काम कर रहे हैं, कितना जो है बहुजन विचारधारा और अपने बहुजन महापुरुषों के विचार पे, उनके बताए हुए रास्ते पे कितना चल रहे हैं और कितना जो है समाज को जागरूक कर रहे हैं, कितना उनको बताने का काम कर रहे हैं, समझाने का काम कर रहे हैं, वो बहुजन समाज समझ रहा है। रह गया सवाल उसमें ये राजनीतिक पार्टी का भी उसमें नाम लिए हैं, राजनीतिक पार्टी का समाजवादी पार्टी, बाकी और किसी पार्टी का नाम नहीं लिए हैं। उसमें कहें कि लोग जो है अलग अलग पार्टियां बना रहे हैं, तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि अलग अलग पार्टियां देखें, कोई भी व्यक्ति हो, हर व्यक्ति स्वतंत्र है और अलग अलग पार्टी के आप जो है कहने वाले नहीं है किसी को कि नहीं आप अलग अलग पार्टी चाहे बांटने काम कर रहे हैं। देखिए, सभी लोग इस देश में स्वतंत्र हैं और जो काम करेगा, जो बहुजन समाज के लिए काम करेगा, बहुजन समाज को न्याय दिलाने का काम करेगा, बहुजन समाज के अधिकार, सम्मान और उनके हिस्सेदारी के लिए लड़ेगा, संघर्ष करेगा, वो पार्टी बनाएगा और बहुजन समाज उसका साथ देगा। कितनी सच्चाई है? वो कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी संविधान बचा रही है, आरक्षण की लड़ाई लड़ रही है, तो समाजवादी पार्टी लड़ रही है, बाकी बहुजन समाज की दो पार्टियां हैं, असपा है, बसपा है। जब पूछा गया तो वो कह रहे हैं कि कुछ नहीं वो लोग कर रहे हैं, समाजवादी लड़ रही है। संविधान बचाने की बात है तो संविधान देखिए, संविधान कौन बचा रहा है, संविधान के लिए कौन लड़ रहा है, यह बताने की बात नहीं है। आप अगर संविधान को मानते हैं, संविधान को बचाना चाहते हैं, संविधान के लिए लड़ना चाहते हैं, लड़ते हैं, तो आप जो है संविधान के जो दिए हुए संविधान के माध्यम से जो अधिकार है, जो स्वतंत्रता है उस पे चलने का काम करें, उसको जो है फॉलो करें। बाकी इस तरीके का टीका टिप्पणी और कहने से कोई संविधान ना बचाता है ना संविधान के लिए लड़ता है। आप करके दिखाओ, बहुजन समाज खुद आपको जो है उस तरीके का जो है ये सम्मान देगा। अगर देखा जाए तो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद चंद्रशेखर आजाद जी 2 मई से एक सत्ता परिवर्तन यात्रा निकालने जा रहे हैं, क्या इससे क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा प्रदेश में? देखिए, हमारे नेता, हमारे मुखिया भाई चंद्रशेखर आजाद इस तरीके का यात्रा निकाल रहे हैं। बहुत ही अच्छा एक संदेश है हम लोगों के लिए, खुशी का ये है कि इस तरीके का हमारे नेता द्वारा पहल जो है बहुजन समाज के लिए एक प्रेरणादायक होगा। इससे जो है समाज जागरूक होगा, समाज आएगा निकल के और अपने राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक लड़ाई को जो है लड़कर लेने का काम करेगा। क्या समाज समर्थन करेगा सांसद चंद्रशेखर आजाद जी को? समाज बिल्कुल जो है समर्थन करेगा, पूरा बहुजन समाज भाई चंद्रशेखर आजाद जी का समर्थन करेगा और समर्थन कर रहा है। चलिए, शुक्रिया। तो आप देख सकते हैं कि भीम आर्मी के वर्तमान जिला अध्यक्ष देवेंद्र कुमार डम्पी साहब रहे,
हमारे साथ गाजीपुर से चल के आए हैं हरिंदर जी हैं, जो प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य हैं। इनसे भी जानेंगे कि लक्ष्मण यादव कितनी सच्चाई बोल रहे हैं, क्या ये लोग कुछ कर नहीं रहे हैं क्या समाज में। तो सर एक बार अपना परिचय दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने जो एक सुंदर सा अपने चैनल के द्वारा संदेश भिजवाने का काम किया, इसके लिए सबसे पहले बहुत बहुत आपको बधाई। और मैं हरेंद्र कुमार, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य, भीम आर्मी, उत्तर प्रदेश। क्या लगता है सर, जिस तरह से प्रोफेसर डॉक्टर लक्ष्मण यादव जी तमाम बयानबाजियां कर रहे हैं, तमाम वीडियो वायरल हो रही है कि जो भी लड़ाई लड़ रही है समाजवादी पार्टी लड़ रही है, तो आप लोग क्या करें? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात बता देना चाहता हूँ आदरणीय प्रोफेसर लक्ष्मण जी को। आदरणीय लक्ष्मण जी आज बोल रहे हैं, सच में ये बहुजन समाज की देन है। ये हमारे लोगों ने जो उनको मंच देने का काम किया है, ये हमारे लोगों की देन है कि आज आदरणीय लक्ष्मण जी इतनी ज़्यादा बातें कर रहे हैं। आज लक्ष्मण जी को इससे पहले कोई जानता नहीं था। एक प्रोफेसर थे, पढ़ाते थे, इसके अलावा कोई राजनीतिक क्षेत्र में कोई रुचि नहीं थी। जैसे बहुजन समाज ने इनको मंच दिया, तमाम कार्यक्रम को बुलाने का काम किया, और इन्होंने पिछले समय में आपने देखा होगा भीम आर्मी और चंद्रशेखर भाई को लेकर के इन्होंने अच्छा बयान दिया था कि यदि कोई बहुजन समाज की लड़ाई लड़ने वाला है तो मात्र एक नेता है, वो भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद रावत, वर्तमान सांसद। लेकिन आज इनके जो बोल बदल चुके हैं, इनके अंदर मैं आपके मीडिया के माध्यम से कह देना चाहता हूं कि इनके अंदर भी अब जातिवाद की भावना आ चुकी है, और ये अब जाति की लड़ाई लड़ना चाह रहे हैं। और ये मैं खुल करके बता दे रहा हूँ, उन्होंने नाम नहीं लिया, ये समाजवादी पार्टी को लाइक करना चाह रहे हैं और समाजवादी को सामने लाना चाह रहे हैं। लेकिन मैं आपके इस चैनल के माध्यम से मैं आदरणीय लक्ष्मण यादव जी को मैं चेतावनी दे देना चाहता हूं कि जो आप बातें बोल रहे हैं महोदय, ये बातें बोलने का अधिकार सच में बाबा साहब डॉक्टर भीम अम्बेडकर के कलम के द्वारा आपको मिला है। और जो आप हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीम अम्बेडकर के अनुयायियों के ऊपर जो दोषारोपण कर रहे हैं कि संविधान कोई बचाने वाला मात्र है, तो ये है वो है, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, सभी लोग जानते हैं किस तरफ ये कह रहे हैं। अरे उनके गले में आप देखे होंगे जो भाषण दे रहे थे, तो गले में नीला दुपट्टा है और बात कर रहे हैं आप समाजवादियों की। तो आप क्यों नहीं लाल दुपट्टा बांध कर समाजवादियों की बात करते हैं भाई? हाँ, जिस समाज ने आपको मंच दिया, उसी समाज के मंच के ऊपर चढ़ करके उसी समाज को नीचा दिखाने का काम कर रहे हैं। उसी समाज को कह रहे हैं कि ये आए लोग आपस में दल बना करके वोट बांट रहे हैं, पार्टी बनाकर राजनीति कर रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, यदि आप इतने अच्छे लीडर हैं, प्रवक्ता हैं, वक्ता हैं, तो आप जाइए और क्या नाम बोलते हैं कि सपा के राष्ट्रीय मुखिया जो अखिलेश यादव जी हैं, पूर्व मुख्यमंत्री, उनसे वार्तालाप कर लीजिए और बोलिए ना भाई चंद्रशेखर के साथ आकर हाथ से हाथ मिला ले और बोले कि आइए चंद्रशेखर भाई, हम लोग मिल करके बहुजन समाज की लड़ाई लड़ेंगे। यदि आपके अंदर है पावर तो जा करके आदरणीय अखिलेश यादव जी से बातें करिए। और चंद्रशेखर भाई तो उन्होंने ऑफर दिया है, चंद्रशेखर भाई ने एक बात बोला है, आओ 85 के लोग हम एक हो जाएं और एक हो करके हम देश की लड़ाई लड़ें, बहुजनों की लड़ाई लड़ें। बहुजन में कोई केवल अनुसूचित जाति की बात नहीं है महोदय, ये तो पूरे सर्व समाज की बात है, बहुजन समाज की बात है। उसमें अहिर भर चमार खट्टिक पासी गड़ेन मुसहर दरकार लोहार धोबी सभी लोग आते हैं, नाना प्रकार के लोग आते हैं। ये भाई चंद्रशेखर आजाद किसी एक जात की राजनीति नहीं कर रहे, ये पूरे समाज की राजनीति कर, पूरे 85 समाज की राजनीति कर रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से आदरणीय उनको बता देना चाहता हूँ, लक्ष्मण यादव जी को, जिस समाज ने आपको मंच दिया, आपने देखा होगा, जिस समाज ने आपको मंच दिया है वो समाज वही समाज उस मंच से आपको कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन आपको नीचे उतारने का काम करे। इसलिए मैं बता देना चाहता हूं कि ये किसी भी पार्टी के ऊपर दोषारोपण न करें। इनको यदि चुनाव लड़ना है, इनको अब चुनाव लड़ना है, अब इनको पढ़ाना नहीं, बच्चों को शिक्षित नहीं करना है, अब इनको नेता विधायक बनना है। इनके भी अंदर ख्वाब आ गया है कि मैं विधायक बनूंगा, सांसद बनूंगा और आने वाले समय राजनीति करूंगा। ये लक्ष्य इनका है, बस राजनीति करने का, और कुछ भी नहीं है। लास्ट सवाल करेंगे, आपके नेता ख्वाब देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश की जो सीट होती है सीएम बनने का ख्वाब देख रहे हैं, सत्ता परिवर्तन यात्रा निकालने जा रहे हैं, क्या ये सपना सच हो पाएगा? समाज समर्थन करेगा उनका? देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आप देख लें पूरे उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश की बात जो पूरे भारत के छोड़ दीजिए, बाहर भी देखिए, अमेरिका में भी देख लीजिए, भाई चंद्रशेखर को चाहने वाले कितने लोग हैं। भाई चंद्रशेखर का चेहरा लोगों को प्यारा नहीं है, भाई चंद्रशेखर का चेहरा प्यारा नहीं है, भाई चंद्रशेखर का काम प्यारा है। क्योंकि भाई चंद्रशेखर हर पीड़ित की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो चाहे किसी भी जात का व्यक्ति क्यों न हो। किसी बहन के साथ यदि गैंग रेप होता है, किसी भाई के साथ धोखाधड़ी होता है,
भाई चंद्रशेखर आजाद खड़े। मैं आपको एक जल्दी की घटना बता रहा हूँ, आपने गाजीपुर में देखा होगा, विश्वकर्मा परिवार के बेटे के साथ रेप हुआ, रेप करके उसे नदी में डाल दिया गया, मार दिया गया, और ये प्रूव कर दिया गया कि ये कूद करके मरी है, ये पानी से मरी है, डूबने से मरी है। लेकिन आपने देखा होगा वहां पे भी यदि किसी ने आवाज उठाया है तो सबसे पहले वहां पे भीम आर्मी के लोगों ने आवाज उठाया है, और भीम आर्मी के लोगों के साथ हाथापाई हुई, मारपीट हुई। इसके बाद सपा के लोगों ने जाकर के अपने राजनीति करने का काम किया। तो सबसे पहले तो भीम आर्मी, आपने देखा होगा भाई चंद्रशेखर आजाद बाहर थे, देश से बाहर थे, लाइव आकर के उन्होंने बोला कि गाजीपुर की जो घटना हुई है बड़ी निंदनीय है। और सबसे पहले मैं भीम आर्मी के लोगों को बधाइयां देना चाहता हूं, गाजीपुर के लोगों को, कि उन्होंने जा करके वहां पे पीड़ित से मिला और ये जंग उन्होंने छेड़ा, आवाज उठाई, ताकि आज सारी पार्टियां उसी पर राजनीति कर रही हैं, सारे संगठन जाकर के उस पर बोला बाला अपना कर रहे हैं। चलिए, शुक्रिया सर। चलिए, तो आप देख सकते हैं कि भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष, वर्तमान जो मऊ के जिला अध्यक्ष हैं, देवेंद्र कुमार डम्पी साहब रहे, और हरिंदर जी रहे जो प्रदेश कार्यकारिणी भीम आर्मी में हैं। बाकी आप इनकी बातों से कितना सहमत हैं, कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।